हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। 11 का लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है, उसमें से लगभग 11, 12 का जो बेसिक्स है उसके बारे में इंट्रो के फॉर्म में है। लेकिन जैसे हम लोग 7, 8, 9, 10 में कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं लिविंग बीइंग्स का और नॉन लिविंग बीइंग का, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर किसको बोलते हैं और नॉन लिविंग बीइंग का किसको बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग लिविंग बीइंग का कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि उसका लिविंग बीइंग का कैरेक्टर को क्या बोलते हैं। द यूनिक एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसा यूनिक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स बोलेंगे। देखिए, उसमें से लिविंग कैरेक्टर दो प्रकार का होता है, यानी कि दो टाइप का होगा। वैसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाया जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलेंगे। और वैसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या, द फीचर्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग सिस्टम विदाउट एनी एक्सेप्शन इज नोन एज डिफाइनिंग फीचर्स। जैसे उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या है, कॉन्शियसनेस, या इस कॉन्शियसनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं, या रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग को कोई पिन चुभाता है उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं ना, अपना हाथ हटाते हैं, उसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। जैसे मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बीइंग का बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर या सेलुलरिटी, सेलुलर स्ट्रक्चर सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम से बना हुआ आता है, और इसका छोटा पार्ट देखेंगे ऑर्गेन, और उससे छोटा देखेंगे टिश्यू, और उससे छोटा देखेंगे सेल। तो हर एक का अलग अलग यूनिक फीचर्स होता है, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स का अगर हम लोग देखें, मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल, एटम, लेकिन अगर हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ते जाएं तो उसका छोटा पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगा वो बड़ा पार्टिकल का भी वही होगा। इसलिए हम लोग इसको सेलुलर स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर में हम लोग देखते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर चाहे वो कैरेक्टर लिविंग बीइंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग बीइंग में भी हो सकता है। जैसे ग्रोथ ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे माउंटेन जो है वो शुरुआत में छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं एवरेस्ट की हाइट कितना है, 8,848 मीटर है। वो छोटा से बड़ा बना होगा, उसमें भी ग्रोथ हुआ होगा, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर है ग्रोथ। उसके अलावा जैसे सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिविंग बीइंग के साथ साथ नॉन लिविंग बीइंग में भी पाया जाता है। अब जैसे देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कुछ एक्सेप्शन क्या है, रिप्रोडक्शन और सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सपोज दैट भैया हम लोग कोई रुपया लेकर के आ गए, उसके बाद 1 साल लग दिए, उसका क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ह्यूमन, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ लिविंग बीइंग्स जो है वो इनफर्टाइल होता है। जैसे देखा जाए इनफर्टाइल कपल, तो इसको हम लोग क्या लिविंग बीइंग्स नहीं बोलेंगे, क्या लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। लेकिन लिविंग बीइंग्स को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। उसके बाद देखो वर्कर हनी बी भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। उसके बाद म्यूल जो है ये भी इनफर्टाइल होता है, हिन्नी जो है ये भी इनफर्टाइल होता है। जैसे म्यूल के बारे अगर हम लोग, म्यूल कब बनता है, जैसे मेल डंकी को फीमेल हॉर्स से जब क्रॉस कराते हैं तब म्यूल बनता है, और ये इनफर्टाइल होता है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसी तरह से हिन्नी जो है मेल हॉर्स को फीमेल डंकी से जब क्रॉस कराएंगे तब हिन्नी बनता है। तो म्यूल और हिन्नी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे देखिए पूरी दुनिया में मेल डोमिनेटिंग है, तो मेल को जनरली हम लोग क्या ह्यूमन ही रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन एस से ह्यूमन है, एस से हिन्नी है, यानी कि एच हॉर्स को बता रहा है, मेन डोमिनेंसी को बता रहा है, एच फॉर ह्यूमन और एस से हिन्नी, यानी कि जो हिन्नी यानी कि एच जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा, एच से ह्यूमन और एस से हिन्नी,
यानी कि हॉर्स से हिन्नी आया, तो ये याद रखना कि जो हिन्नी जो बनता है मेल डोमिनेटिंग है, हॉर्स मेल है, उसमें क्या बनेगा, हिन्नी बनाता है। तो ये सिर्फ ये याद रखना कि मेल हॉर्स से हिन्नी बनता है तो इसका ऑपोजिट कर देना, नहीं होता, इसका ऑपोजिट में हम लोग क्या कर देंगे, म्यूल का फीमेल कर देंगे। तो इतना ही है डिफाइनिंग फीचर्स और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।